यह कहानी एक सामान्य दिन की तरह शुरू होती है। सवाना अपने पापा से फोन पर बात कर रही होती है। पापा कहते हैं, हे सवाना, मैं अगले 1 घंटे तक घर नहीं आ पाऊंगा, तो अपने भाई से कह देना कि कल लॉन काट दे। फिर कहते हैं, तुम्हारी मम्मी भी जल्दी ही पहुंचने वाली हैं। सवाना पूछती है, डैड मम्मी कब आने वाली हैं? डैड जवाब देते हैं, 30 मिनट में, लेकिन जब तुम्हें दर्द हो तो वो जल्दी आ जाती हैं। अचानक सवाना डरते हुए बोलती है, डैड, एक अजीब आदमी हमारी खिड़की के बाहर खड़ा मुझे घूर रहा है। डैड चौंकते हैं और पूछते हैं, आदमी? वो दिखता कैसा है? सवाना कहती है, उसने गंदा सूट पहना है, काली टाई है और उसके सिर पर चेन से बंधा बैग है। बहुत डरावना लग रहा है। डैड गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, वो बस तुम्हें घूर रहा है, हिल भी नहीं रहा। सवाना कहती है, हाँ। तब डैड तेजी से चेतावनी देते हैं, सवाना मेरी बात ध्यान से सुनो, उससे नजर मत हटाना, वहीं रुकी रहो, मैं 10 मिनट में घर आ रहा हूँ। सवाना घबराकर पूछती है, क्यों? अगर मैंने नजर हटा ली तो क्या कुछ बुरा हो जाएगा? लेकिन डैड कहते हैं, बस मेरी बात मानो और उससे नजर मत हटाना। अपने भाई से कहो कि घर के सारे दरवाजे लॉक कर दे, मैं आ रहा हूँ। इसी बीच उसका भाई जिम आता है और फोन चार्जर मांगता है, लेकिन सवाना गंभीर हो जाती है और कहती है, बहुत ध्यान से सुनो, जिम घर के सारे दरवाजे अभी लॉक करो। जिम मजाक उड़ाता है, तुम्हें तो लगता है सबको बाहर नहीं जाने देना है। सवाना चिल्लाती है, जिम चुप रहो और सारे दरवाजे लॉक करो। तभी जिम खिड़की से देखता है और दहशत में कहता है, ओह ये क्या है? सवाना पूछती है, तुम्हें भी दिख रहा है? जिम कहता है, हाँ वो मुझे घूर रहा है। सवाना कहती है, जो भी हो नजर मत हटाना। जिम पूछता है, क्यों? सवाना कहती है, क्योंकि डैड ने कहा था ऐसा ही करना है, उन्होंने कारण नहीं बताया, बस यही कहा। जिम फिर पूछता है, क्या चल रहा है? सवाना कहती है, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं बाकी दरवाजे लॉक करने जा रही हूँ, तुम यहीं रुको और उसे देखो। जिम कहता है, तुम्हें देखना चाहिए ना कि मुझे। सवाना कहती है, अगर हम में से कोई एक उसे देखता रहे तो शायद सब ठीक रहेगा, बस यहीं रुको। जिम फिर कहता है, मैं क्यों नहीं लॉक कर सकता? सवाना कहती है, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। थोड़ी देर बाद सवाना वापस आती है और पूछती है, वो अभी भी वहीं है? जिम कहता है, हाँ। फिर सवाना पूछती है, कुछ बदला तो नहीं? जिम कहता है, मैं उसे लगातार घूर रहा हूँ, है ना? लेकिन सवाना गुस्से में कहती है, तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा था नजर मत हटाना। जिम चिल्लाता है, मैंने नजर नहीं हटाई, मैं लगातार देख रहा था। लेकिन सवाना उस पर यकीन नहीं करती। वो फिर कहती है, अगर तुमने नजर नहीं हटाई होती तो वो अभी भी वहीं होता। जिम कहता है, वो अब भी मेरे लिए वहीं है। सवाना कहती है, तुम हर बार मुझसे झूठ क्यों बोलते हो? जिम कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो अब भी मुझे दिख रहा है। सवाना कहती है, तो तुम्हें दिखता है और मुझे नहीं, क्यों? जिम कहता है, शायद क्योंकि तुमने नजर हटा ली। तभी सवाना पीछे मुड़ती है और जोर से चीखती है, वो आदमी अब घर के अंदर है, ठीक उसके पीछे। जिम चिल्लाता है, क्या? क्या हुआ? क्या तुमने मुझे सुना? वो दौड़कर उसकी ओर जाता है। सवाना, मुझसे बात करो। सवाना डरते हुए कहती है, वो हमें देख सकता है, हम हिल नहीं सकते। फिर वह कहती है, अगर हम उसकी आंखें बंद कर दें तो शायद वो हमें नुकसान न पहुंचा पाए। जिम पूछता है, तुम्हारा मतलब उसकी आंखें बंद कर दें? सवाना कहती है, मेरी दराज में टेप है। जिम टेप लाता है और वे मिलकर उस प्राणी की आंखें ढकने की कोशिश करते हैं। जिम पूछता है, क्या यह काम कर गया? सवाना जवाब देती है, पता नहीं, तुम्हें वो अब भी दिख रहा है? जिम कहता है, हाँ। सवाना कहती है, ठीक है, तुम उसे मत देखना, बंद करना, मैं डैड को कॉल कर रही हूँ। लेकिन तभी वो प्राणी सवाना पर हमला कर देता है। वह चीखती है और जिम उसे बचाने दौड़ता है। वह प्राणी की गर्दन पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन प्राणी बहुत ताकतवर होता है, वह दोनों को जोर से धक्का मारकर दूर फेंक देता है। उसी वक्त उनके डैड घर के अंदर दाखिल होते हैं। डैड तुरंत सब समझ जाते हैं। वो बिना 1 सेकंड गवाए आईने को निकालते हैं और प्राणी की आंखों से नजर मिलाए बिना आईना उसके सामने पकड़ते हैं। जैसे ही प्राणी खुद को देखता है वो कांपने लगता है, थरथराता है, उसकी अपनी ही परछाई उसे जकड़ लेती है। डैड बिना रुके आईना टेबल के किनारे से जोर से मारकर तोड़ देते हैं और उसी पल वो भयानक प्राणी एक चीख और काले धुएं के साथ खत्म हो जाता है। चारों तरफ शांति छा जाती है, खतरा टल चुका होता है। डैड भागकर अपने बच्चों को गले लगाते हैं।